मैंने महसूस किया कि मम्मी जिंदा है। 1000 साल पुरानी मम्मी जाग गई। उसने कैबिनेट का दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर माफी मांगने जैसा भाव आ गया। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं। वह धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने मेरे बगल में खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। उसने कहा, तुम दोनों बहुत मिलती जुलती हो। मैंने बताया कि वह मेरी जुड़वा बहन है। कुछ साल पहले एक हादसा हो गया था। मेरी बहन वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। एक टेनिस बॉल उसकी ओर आई। वह सीधे उसके माथे पर लगी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हेयर पिन खुल गई और सीधे उसके सिर में जा घुसी। मेरी बहन बच तो गई, लेकिन वह कभी नहीं जागी। तब से मैं खुद को दोष देती रही। मैंने सुना था कि प्राचीन मिस्र के फराओ के पास लोगों को जिंदा करने का ज्ञान था, इसीलिए मैं दुनिया भर की यात्रा करके मिस्र पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मैं फराओ की कब्र तक पहुंची। मैंने पत्थर के दरवाजे का मैकेनिज्म दबाया। काला तरल पदार्थ बहने लगा, लेकिन वह असली प्रवेश द्वार नहीं था। मैंने एक किताब निकाली। मैंने बहते रेत को एक प्लेट में डाला। तभी असली प्रवेश द्वार प्रकट हो गया। हमारे पीछे एक सेना आ गई। टीम में कोई गद्दार था। हमें पकड़ लिया गया, लेकिन मैं शांत रही और सिगरेट पीने का नाटक करने लगी। मैंने अपना लाइटर तेल पर फेंक दिया। तुरंत आग भड़क उठी। मैं दौड़कर ताबूत की ओर गई। ताबूत नीचे सरक गया। हम भूमिगत नदी के रास्ते भाग निकले। मैंने मम्मी से गिड़गिड़ाकर कहा कि मेरी बहन को बचा लो। उसने कहा, मैं तो सिर्फ एक भौतिक विज्ञानी हूँ, मैं लोगों को ठीक नहीं कर सकता। फिर उसने मुझे फराओ से मिलवाने ले गया। फराओ अपने सार्कोफेगस से उठ खड़े हुए। मम्मी ने मुझे उनका परिचय दिया। उसने कहा कि वे सब मेरे कारण जागे हैं, सिर्फ मेरी बहन को बचाने के लिए। फराओ भावुक हो गए। उन्होंने रॉयल फिजिशियन को मेरी बहन का इलाज करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने उसकी टोपी उतारी। उसने माथे में लगी पिन को देखा और उसे खींच कर निकाल दिया। रस्म शुरू हुई। उसने फराओ के संरक्षित अंगों को पीसकर चूर्ण बनाया। उसे एक रहस्यमयी तरल में डाला। धीरे धीरे हाथ से मिलाया। उसने मेरी बहन के माथे पर एक बूंद डाली, फिर खास पट्टी बांधी। आखिर में फराओ झुककर मेरी बहन के माथे पर एक चुंबन कर गए।